मेरे आका की तबीयत नासाज, मिजाज मुबारक नासाज। एक दिन मेरे नबी मस्जिद नबवी में तशरीफ नहीं ले गए, दूसरे दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ नहीं ले गए, तीसरे दिन नहीं ले गए, क्योंकि नबी की तबीयत नासाज थी, नबी का मिजाज मुबारक नासाज था। बोलियो मत, उधर से ऐसे ही बैठ रहो, कुत्ते को निकलने दो, चलो निकलने दो उधर, तवज्जो रखो मेरी तरफ। नबी की तबीयत नासाज, नबी मस्जिद में तशरीफ नहीं लेगा, कमजोरी। 3 दिन के बाद नबी ने हजरत बिलाल को बुलाया और एक रिवायत में हजरत सलमान को बुलाया, दोनों रिवायतें, मगर मैं बिलाल वाली लेके चल रहा हूं। हजरत बिलाल को बुलाया और कहने लगे, बिलाल मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, आज तुम्हारे आका तुमसे कोई आखिरी वसीयत करना चाहते हैं। माशाअल्लाह, क्या करना चाहते हैं बोलो? आखिरी कौन करना चाहते हैं? नबी। मदीने का आलम यह था, जिसकी दुकान खुली खुली रह गई, जिसकी बंद बंद रह गई। 3 दिन से लोगों ने देखा नहीं था, घर में थे, तबीयत नासाज, पूरी मस्जिद भर गई। सारे लोग पहुंच गए। मेरे नबी ने एक मोढ़ा हजरत अली के मोढ़े पर रखा और एक हाथ हजरत इब्ने अब्बास के मोढ़े पर रखा, और मेरे नबी दोनों के सहारे से मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह। तबीयत कितनी नासाज होगी। जब कमजोर होता तभी आदमी डंडे का सहारा लेता। सही बात। नबी की तबीयत नासाज, मस्जिद नबवी में पहुंचे और जैसे ही पहुंचे, अल्लाह, मेरे नबी ने नमाज अदा की। नमाज के बाद मिंबर शरीफ पे बैठ गए। कहां बैठे बोलो? मिंबर शरीफ पे बैठ गए। और मिंबर शरीफ पे बैठने के बाद अब मेरे आका बयान फरमाते हैं, मेरे नबी तकरीर करते हैं, मेरे नबी उन लोगों के सामने खिताब कर रहे हैं। तमाम सहाबा वहां पर मौजूद हैं, नबी की तकरीर हो रही है। मेरे नबी बयान करते करते तमाम लोगों से कह रहे हैं, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे जानिसारों, मेरे चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, अगर तुम में से किसी का कोई हक मुझ पे आता हो तो ले लो। ये नबी फरमा रहे हैं, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। अल्लाह अल्लाह, सारे सहाबा अर्ज कर रहे हैं, आका हमें जान मिली तो आपके सदक़े में, हमें माँ बाप मिले तो आपके सदक़े में, कायनात का जर्रा जर्रा बना आपके सदक़े में, हमें ईमान मिला तो आपके सदक़े में। ऐ आका, पूरी दुनिया पर आपका एहसान है, बल्कि आप पर किसी का हक नहीं है। मगर नबी ने फिर बयान फरमाया, ऐ लोगों, अगर किसी का कोई हक आता तो ले लो। तमाम सहाबा दिल दिल में सोच रहे, आज आका को क्या हो गया, मेरे नबी को क्या हो गया है। नबी ने फरमाया, अगर किसी का कोई हक आता तो ले लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, कहने लगे, आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान है, आका पूरी दुनिया पर आपका एहसान है, आप पर किसी का कोई हक नहीं है। मगर नबी ने फिर ऐलान फरमाया, अगर किसी का कोई हक आता तो ले लो। एक सहाबी खड़े हो गए, उनके 11 दिरहम आ रहे थे। हजरत कुसुम बिन अब्बास या हजरत फजल बिन अब्बास, इन दोनों में से किसी एक ने दे दिए। अब आमना के लाल फिर ऐलान कर रहे हैं, अगर किसी का कोई हक आता तो ले लो। अरे नौजवानों, जरा सोचो, वो नबी जिसकी वजह से दुनिया बनी, कायनात बनी, और वो कह रहा अगर कोई हक आता तो ले लो। तुम जरा गौर करो, तुम पर तुम्हारी माँ के कितने हक हैं, तुम पर तुम्हारे बाप के कितने हुकूक हैं, तुम पर पड़ोसियों के कितने हुकूक हैं, तुम पर और रिश्तेदारों के कितने हुकूक हैं। अपने गिरबान में झांकना, जरा नबी की जिंदगी देखो, सही सीरत सुनो। मेरे नबी ने फरमाया, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। तमाम सहाबा की गर्दनें नीचे थी, मगर एक सहाबी बोल पड़े। कौन बोले बोलो? एक सहाबी।
और कह रहे हैं आका मेरा हक आप पे आ रहा है। अल्लाह, जब इतना कहा कि मेरा हक आप पे आ रहा है, हजरत उमर ने तीखी नजरों से देखा। अल्लाह बरकत फरमाए। जब देखा हजरत उमर को जलाल आ गया। देखा का क्या कह रहे हो, तुम्हारा हक नबी पे आ रहा है। अगर नबी ना होते और अगर तुमने ये बात कह दी होती तो उमर की तलवार होती और तुम्हारी गर्दन होती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। का कौन सा हक है जरा बोलो। मेरे नबी ने फरमाया उसकुतिया उमर, उमर खामोश हो जाओ, तफद्दल बिल जुलूस, आराम से बैठ जाओ। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर अब नबी के सामने नहीं बोल सकते। मेरे नबी की तबीयत इतनी नासाज है, दो सहाबी के साथ आते हैं, मगर वो सहाबी रसूल कह रहे हैं आका मेरा हक आप पर आ रहा है। मेरे नबी ने फरमाया क्या हक आ रहा है, मांगो। क्या का जरा बोलो। जब इतना कहा तो वो सहाबी रसूल कहने लगे आका मैं और आप दोनों एक जंग में जा रहे थे, मेरा घोड़ा आपके घोड़े के पीछे था, मगर आपने अपने घोड़े के चाबुक मारा, आपने अपने घोड़े के कोड़ा मारा, इतने में मेरा घोड़ा तेजी से आ गया तो आपके घोड़े के नहीं लगा था, बल्कि वो चाबुक मेरी पीठ पे लगा था। उसी कोड़े का हकारा है, उसी कोड़े का हकारा। अल्लाह, जब इतना कहा तो हजरत अली खड़े हो गए। हजरत अली कहने लगे, उन सहाबी रसूल का नाम था हजरत उकाशा। क्या नाम था बोलो। हजरत अली कहने लगे उकाशा क्या तुम पागल हो गए हो, अरे नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते हो, क्या तुम्हें पता नहीं है नबी की तबीयत नासाज है, क्या तुम्हें पता नहीं है नबी की तबीयत खराब है, क्या तुम्हें पता नहीं है मिजाज मुबारक नासाज है। नबी 3 दिन से मस्जिद नबवी नहीं आए थे, बल्कि घर ही में सब कुछ इबादत कर रहे थे। बताओ अभी लेकर के आया गया है, क्या तुम्हारी इतनी जुर्रत है, इतनी हिम्मत है कि नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लो। तुम्हारा हक आ रहा, ये देखो कि तुम पे नबी का कितना एहसान है। जब इतना कहा तो नबी ने फरमाया इजलिस या अली, ऐ अली बैठ जाओ, अली बैठ जाओ, अली बैठ जाओ। हजरत अली बैठ जाते हैं। कहा तुम्हारा हक आ रहा है, कहा मेरा हक आ रहा कि आपके कोड़ा मारा जाए। सहाबा की आंखों में आंसू हो गए हैं और कह रहे हो काशा क्या तुम पागल हो गए हो, अभी तो नबी वुजू बनाया करते थे तो तुम नबी के वुजू का पानी लेने के लिए खड़े रहते थे, अगर नबी लबों से पानी लगा दे तो तुम तबर्रुक समझा करते थे, अब नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते हो। ओ काशा जरा होश में आ जाओ, क्या कह रहे हो। हजरत बिलाल की आंखें रोते रोते सुर्ख हो गई और खड़े होकर के हाथ जोड़ के कहने लगे ओ काशा अगर तुम्हें कोड़ा मारना है तो बिलाल का जिस्म हाजिर है, जितने चाहो बिलाल के जिस्म पे कोड़े मारते रहो, मगर मेरे नबी के जिस्म पे कोड़ा मत मारो। ओ काशा मेरा जिस्म हाजिर है, मेरे जिस्म की बोटी बोटी पे मार दो, मेरे बोटी बोटी का कीमा कर दो, मेरी हड्डियों का चूरा कर दो, जब तक मेरे जिस्म में सांसें हैं बिलाल उफ नहीं कहेगा, मगर नबी के जिस्म पे कोड़ा मत मारो, बिलाल का दिल फट जाएगा। अरे कैसे नबी के जिस्म पे कोड़ा मारते हुए देखेंगे। हजरत उमर बार बार काशा की तरफ देख रहे हैं, अगर आज नबी ना होते तो उमर बोले उमर की तलवार दिखाती हो काशा को। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे जानी सारो बैठ जाओ। अब आका फरमाते हैं बिलाल 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 की आंखों में आंसू है, सहाबा भी रो रहे हैं। ओ काश
ओकाशा तुम अपनी बात पलट लो, नबी की तबीयत नासाज है। नबी फरमाते हैं बिलाल ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो, कोड़ा दे दो, ये मेरे जिस्म पे कोड़ा मार ले ताकि अपना हक अदा कर ले। ओ मेरे भाई जरा सोच, एक आका होकर के गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार है, और तू कैसा बेटा है। तेरा बाप अगर तुझे गरम बोल दे तो तू गर्दन टेढ़ी करके बाहर को निकल जाता है। तू कैसा बेटा है। तेरी माँ अगर कुछ बोल दे तो तू माँ को उल्टा पुल्टा बोल देता है और घर में तोड़ा फाड़ी शुरू कर देता है और दोस्तों के साथ निकल जाता है। प्यारे जरा जलसे में आने वालों, नबी की जिंदगी को देखो। नबी बोले ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। ओकाशा बोले, वो अली बोले, ओकाशा पूरी दुनिया अगर एक तरफ हो जाए और दुश्मनी से नबी के जिस्म पे फूल भी मारना चाहे तो अली पहाड़ बन के आका के सामने आ जाएगा। पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत रखने वाला अली है। कहा ओकाशा मत मारो, अगर मारना है ना तो अली का जिस्म हाजिर है, जितने चाहो मार लो। ओकाशा कहने लगे आका अगर मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूं तो क्या कदा हो सकता है। अगर मैं अली के जिस्म पे कोड़ा मार लूं तो क्या कदा हो सकता है। नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। आका ने फरमाया नहीं हो सकता। अल्लाह समझ। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल जल्दी करो कोड़ा दे दो। अब बिलाल नबी का फरमान है, क्या करे। रोते हुए ओकाशा के पास कोड़ा ले जा रहा, रोते हुए, यार आका है ये गुलाम से कोड़ा खाने के लिए, तू तो बेटा है, तू खून है इस माँ बाप का। कोड़ा ले जा रहे हैं ओकाशा के पास। जब कोड़ा गया तो हजरत ओकाशा कहने लगे आका जिस वक्त मेरे जिस्म पे कोड़ा लगा था तो बिलाल का कोड़ा नहीं था, आपका कोड़ा था। अगर मैं बिलाल के कोड़े से मार लूं तो क्या कदा हो सकता है। नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल जाओ मेरी बेटी खातून जन्नत के घर चले जाओ, मेरा वाला कोड़ा ले आओ। बिलाल रोते हुए जा रहे हैं। दरवाजा खटखटा, कौन है। आपके दर का गुलाम बिलाल, आपके घर का गुलाम बिलाल। का बिलाल क्या बात है। बिलाल कहने लगे नबी का जो कोड़ा, आका का जो कोड़ा वो दे दीजिए। बिलाल की आंखों में आंसू देखे सैयदा कहने लगी बिलाल अभी तक तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं थे, तुम्हें मक्के में उमैया लोहे के कांटों पर और गरम गरम कोयलों पे लिटा करके सीने पे पत्थर रख के घन चला रहा था, तब भी तुम मुस्कुरा रहे थे और नबी का कलमा पढ़ रहे थे। आज तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे। बोलो। बिलाल छुपाना चाह रहे थे। फातिमा कहने लगी बिलाल जब तुम्हारी जबान पर गरम गरम लोहा रखा जा रहा था तब भी तुम मुस्कुरा, आज तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे। सैयदा को बताना पड़ा। ऐसे ऐसे ओकाशा ने कह दिया कि मेरा हकारा कोड़े कदम क्या करे। कहा क्या मेरे अली वहां पे नहीं है। कहा अली तो वहां पे है मगर मामला ऐसा फंस गया। नबी ने भेज दिया। सैयदा फातिमा ने बुलाया ऐनल हसन वल हुसैन, हसन हुसैन दोनों मेरे बेटे कहाँ हैं। तालई मेरे पास आ जाए। दोनों बच्चे आ गए। सैयदा ने कहा जाओ बिलाल जाओ मेरे दिल के टुकड़े मेरे शहजादो जाओ। ओकाशा नाना के कोड़ा मार जाओ मेरे लाल, नाना के बदले में तुम कोड़ा खा लेना।
दोनों बच्चे चले, बगल में बिलाल के कोड़ा, एक हाथ में हसन एक में हुसैन। हुसैन कह रहे हैं बिलाल कौन है वो उकाशा, कौन है उकाशा, नबी की तबीयत नासाज है। सहाबा रो रहे, आंखों में आंसू, सहाबा परेशान। इतने में जब हजरत इमाम हसन और हुसैन आए, देखा नबी मिंबर पे हुसैन ने हाथ जोड़ा और जाकर के नबी के गले से चिपट गए, चूमने लगे, प्यार करने लगे। मेरे नबी ने भी चिपटा लिया नवासों को और हुसैन कहने लगे नाना जान कौन है जो आपके कोड़ा मारना चाहता है। हुसैन आ गया, हुसैन आ गया, जितने चाहे कोड़े मार ले। हुसैन पाक की बातों में सहाबा की सिसकियां निकल गई, सहाबा की आंखों में आंसू आ गए। हुसैन बोले नाना जान मैं आंसू, अच्छा रो, उकाशा भी रहते, उकाशा की आंखों में भी आंसू थे। तवज्जो ओ बेटा, उकाशा की आंखों में भी आंसू, रो उकाशा भी रहते। हुसैन बोले आका बता दे कौन से उकाशा, मैं बात करूंगा। मेरे मारे अल्लाह अल्लाह हजरत अली भी है। अली की तरफ हसन ने देखा, हुसैन ने देखा, इतने में मेरे नबी की भी आंखों में आंसू आ गए। नबी बोले अली दोनों बच्चों को ले लो और बिलाल उकाशा के कोड़ा दे दो। अल्लाह, दोनों बच्चों को अली ने पकड़ा। अब अब्बा जान से हाथ छुड़ा रहे, अब्बा जान, अब्बा जान हाथ छुड़ा रहे। कहा अब्बा जान, अब्बा जान, आज तक हमने अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देखे, आज मेरी माँ की आंखों में आंसू थे, सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू थे और मां रो देती आंखों में आंसू है। और कहा था बेटा जा नाना के ऊपर कुर्बान हो जाना, कुर्बान। अब्बा जान मेरा हाथ छोड़ दो वरना मां के आंसुओं का हक अदा नहीं कर पाऊंगा। अब्बा जान मैंने मां को रोता हुआ छोड़ा, जब इतना सुना तो नबी की आंखों में भी आंसू आ गए। मेरी बेटी परेशान होगी, कहा बिलाल जल्दी से कोड़ा दे दो। जल्दी से कोड़ा दे दो। हजरत उकाशा के लिए कहा बिलाल कोड़ा दे दो, कोड़ा दे दो। इमाम हुसैन बोले अली से कहा पकड़ लो। कहा अब्बा जान मेरा हाथ छोड़ दो, मां की आंखों में आंसू देखे मैं। उनको पकड़ लिया, बिलाल के हाथ, उकाशा के हाथ में कोड़ा। तवज्जो, उकाशा के हाथ में कोड़ा। जैसे ही उकाशा के हाथ में कोड़ा आया, नबी ने फरमाया मारो। अरे यार आका की सिसकियां निकल गई। उकाशा कहने लगे आका मेरा एक हक और है। कहा क्या? कहा जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था तो मेरे जिस्म पे अल्लाह बरकतें फरमाए, मेरे जिस्म पे कोई कमीज नहीं थी, खाली लुंगी बांधे था, एक कपड़ा था लेकिन पीठ खुल गई थी। जब आपने कोड़ा मारा था तो मेरी नंगी पीठ थी और आप ये चादर ओढ़े हुए हैं, अगर मैं इसके ऊपर से मार लूं तो हक अदा हो जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। मेरे नबी ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर उतारी और मिंबर शरीफ पे रख दी। जैसे मिंबर शरीफ पे रखी और कहा उकाशा कोड़ा मारो। मेरे नबी का गोरा गोरा जिस्म, खूबसूरत जिस्म, प्यारा जिस्म जब दिखा तो सहाबा की सिसकियां निकल गई। उकाशा मान जाओ, उकाशा मान जाओ। नबी ने फरमाया उकाशा कोड़ा मारो। तो फिर उकाशा बोले आका एक हक और आ रहा। का वो क्या है? का जब आपने कोड़ा मारा था तो मेरा मुंह आपकी तरफ को नहीं था और आपका रुख अनवर मेरी तरफ को है, आपका चेहरा अनवर मेरी तरफ को है। अगर मैं ऐसे ही कोड़ा मार लूं
तो क्या कदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। तो मेरे नबी ने अपनी पीठ घुमा ली और चेहरा मुबारक उधर कर लिया। जब उधर करा तो जब उन्होंने पुश्त मुबारक देखी तो मेरे नबी के यहाँ पर मोहरे नबुव्वत दिखाई दे गई, जिस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। हजरत ओकाशा ने जब देखा यहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है तो हाँ ओकाशा कोड़ा मारो। मेरे नबी फरमाते हैं अपनी पीठे मुबारक उधर को कर दी और कहा कोड़ा मारो। जब इतना कहा तो ओकाशा आगे बढ़े, सहाबा की गर्दने नीचे झुक जाती है, मगर ओकाशा ने कोड़ा नहीं मारा। मोरे नबुव्वत आगे बढ़ के चूम ली और उसका बोसा दिया और कदमों पे गिर गए। गिरने के बाद कहने लगे आका माफ कर देना आका, मेरा मतलब कोड़ा मारना नहीं था। और जब उठे, उठने के बाद हजरत ओकाशा बोले ऐ बिलाल तुम समझ रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पर कोड़ा मार लूंगा? नहीं नहीं। ऐ अबू बकर तुम समझ रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा? ऐ अली तुम समझ रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा? ओकाशा बोले मेरे माँ बाप नबी पे कुर्बान, मेरी जान नबी के नाम पे कुर्बान, मैं कोड़ा नहीं मार सकता था, मगर मैंने ये इसलिए किया कि मैं अपनी आंखों से मोरे नबुव्वत देखूं और भरोसा दे लूं। आज मेरी वही तमन्ना पूरी हो रही थी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने शहदाए करबला, फैज़ाने असीराने करबला, फैज़ाने मजलूमीने करबला, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिलाल जब कोड़ा लेने गए थे ना तो बिलाल से कहा था तुम्हारे सीने पे उमैया पत्थर रख के घन चलाता था और तुम से कहा जाता था कि नबी का कलमा छोड़ो, तो तुम नबी का कलमा नहीं छोड़ते थे और मुस्कुराते थे। तो क्या कहते थे? शायर ने उसकी तर्जमानी की, अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आसरा आसरा मेरे दिल का, आसरा मेरे दिल, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे दिल का जो सहारा था वो क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। आसरा मेरे दिल का, ला इलाहा इल्लल्लाह। अर्श पर लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब बिलाल क्या कह रहे थे? चाहे दम निकल जाए, बिलाल ये ही कहते थे, चाहे दम निकल मेरे मुंह से निकलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे मुंह से निकलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब भी तोला जाएगा कायनात आलम में, जब भी तोला जाएगा कायनात आलम में, जब भी तोला जाएगा
सबसे भारी निकलेगा। इलाहा इल्लल्लाह सबसे भारी निकलेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह आसरा मेरे दिल का। ला इलाहा इल्लल्लाह आसरा मेरे और अर्श पर लिखा देखा। ला इलाहा इल्लल्लाह।